हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इससे पिछले 2 क्लास में हमने पढ़े हैं लाइट चैप्टर के बारे में। उससे रिलेटेड हम 20 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है और यह हर साल इस क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कि दाढ़ी बनाने का उपयोग आने वाली दर्पण कौन सी होती है। यह हमने पिछले क्लास में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बताएंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है अवतल, उसके बाद लिखा हुआ है उत्तल, उसके बाद लिखा हुआ है समतल और लास्ट में है ए एंड बी दोनों सही। तो इसमें क्या हो जाएगा सही, तो देखो उत्तल दर्पण या फिर इसमें जो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमने पढ़ाया है आपको कि अवतल दर्पण के पास वस्तु बड़ा या सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग जब भी जाते हैं, ये मान लो अवतल दर्पण है। ठीक है, तो जब भी हम इसके सामने खड़े होते हैं, यहाँ खड़े होते हैं, तो ये क्या होता है ना, एग्जैक्ट फोकस से होकर गुजरता है। ये एफ, ये सी, ठीक है, अगर सेंटर पे है तो ये फिर उसके बाद ये सेंटर से होके ऐसे गुजरता है। तो जब यह सेंटर से होके गुजरता है, एक मिनट, हाँ, जब यह ऐसे करके लाइट जाता है फिर ये फोकस से होके गुजर जाता है। ठीक है, और जब यह सेंटर से गुजरता है और यह जहाँ पे फोकस और ये करता है उसे इमेज क्रिएट होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के पास वस्तु बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए सेविंग में उपयोग होता है। तो ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका फर्स्ट, जो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ लेंस के लिए उपयोगी नहीं होता है। अब हम लेंस अभी पढ़ाए नहीं है बट बता देते हैं। लेंस के लिए हम लोग जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, जल का उपयोग करते हैं, उसके बाद कांच का भी उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का भी उपयोग करते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, लेंस एक पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होता है, लेंस जब भी बनता है तो दो दर्पण को काट के, ठीक है, लेंस बनता है। ये उत्तल लेंस हो गया और यह जब ये एक अवतल लेंस हो गया। यह हम पढ़ाएंगे अगले क्लास में। अभी हम लोग दर्पण तक ही थे बट आ गया तो इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो लेंस पदार्थ, लेंस बनने के लिए कैसा होना चाहिए, पारदर्शी हो जाए कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि इसमें कांच आ जाएगा आपका, उसके बाद जल भी आ जाएगा, उसके बाद प्लास्टिक भी आ जाएगा, क्योंकि इसका भी काम होता है फ्रेम व्रेम बनाने में, बट मिट्टी का कोई काम नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तीसरा में बोल रहा है क्या कि लिखा हुआ है निर्गत किरण या अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे देखो आपतन कोण नहीं कहते हैं, गलत हो जाएगा। परावर्तन कोण भी नहीं कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। इसका मतलब है कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच को निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, जो किरण दर्पण से टकराकर बाहर जाती है। ठीक है, निर्गत किरण किसे कहते हैं, जो दर्पण, मान लो ये कोई सा दर्पण है, वही सेम जैसे आपतित किरण कोण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ निर्गत दिया हुआ है तो निर्गत कोण ही मानेंगे। जैसे कि मान लो ये कोई लेंस था या फिर दर्पण था जिस पे प्रकाश ऐसे पड़ा, फिर पड़ने के बाद लौट गया। ठीक है, और इसके भी जो एंगल बना उसे क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। ठीक है, उसे अभिलंब के बीच का कोण निर्गत कोण कहलाते हैं। ये जो बीच में अभिलंब डालते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। इसे हम आपतन कोण भी कहते हैं, यानी कि आने वाले किरण और अभिलंब के बीच जो, इसे पहले हम पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन सी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोले पृष्ठ हो उसे क्या कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, क्या बोल रहा है, किसी ठोस के बाहर की ओर उभरे दो गोले, ठीक, जैसे मान लो ये और ये एक दो गोला है, उभरे हुए ये पार्ट निकल गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अभी हम बताए हैं, इसको हम उत्तल लेंस कहेंगे। ये गोलीय दर्पण है, क्या है, ये गोलीय दर्पण है और ये भी एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण है। जब इसको दोनों को एक दूसरे पर थोड़ा सा भाग चढ़ाते हैं तो यह जो बीच का मोटापा भाग हो जाता है। जब भी आप चश्मा वश्मा देखेंगे तो उसमें भी जो लेंस रहता है ना, वो इसी प्रकार के रहेगा, कॉर्नर पे थोड़ा सा थीन रहेगा, पतला रहेगा, और बीच में थिक मोटा रहेगा। ठीक है, तो यह कौन सा लेंस कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अब इसका स्थिति कहाँ होनी चाहिए कि वस्तु से बड़ा होना चाहिए। कहाँ, वस्तु से
तो 5 नंबर में बोला है कि इसका जो है ना मुख्य रूप से जो है कहाँ होना चाहिए, मुख्य फोकस एवं प्रकाश केंद्र पर, या फिर बोल रहा है वक्रता केंद्र पर, या फिर वक्रता केंद्र से परे, या फिर दर्पण के ध्रुव तरफ मुख्य फोकस पे। तो कहाँ पे होना चाहिए, मुख्य फोकस पे होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। देखो जब हम लोग अगर किसी अवतल दर्पण बनाएंगे तो अवतल दर्पण ये हो गया, जब ये अवतल दर्पण हो गया और ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, क्या बोला, दर्पण के ध्रुव और ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया। इसके बीच में जब हम लोग रखेंगे ना तो यहां से जाएगा, फिर ये फोकस होके गुजर जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा, और उसके बाद ये ऐसे करके यहां आएगा, फिर इसके बाद सेंटर होके गुजरेगा। ठीक है, सेंटर से होके, यानी कि सेंटर से होके ऐसे करके गुजरेगा, तो ये जितना बड़ा इमेज होगा इससे बड़ा इमेज यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में बोल रहा है कि सर्च लाइट परावर्तन सतह होती है। क्या बोला, सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है, कैसा होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, या फिर समतल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होता है वो अवतल होता है। क्या होता है, अवतल। ये एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो खुद लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा सारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। चलो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमने कल ही लिखा है आप लोग को, कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट में ही सही दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। क्या होती है, आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के, या फिर परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं, या आपतन कोण विचलित कोण के बराबर होता है। इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनमें से कोई तो होगा नहीं, क्योंकि इस 3 में से होगा, क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग पहले बना लेते हैं परावर्तन के नियम। जैसे मान लो ये कोई सतह है, क्या है, ये कोई सतह है या फिर दर्पण है। ठीक है, सतह मान लो, जब इसमें कोई आने वाले स्रोत पड़ा और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकला। ठीक है, इसके बीच में हम लोग डाले क्या, अभिलंब। क्या है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है। ठीक है, तो कोण ये आई एंगल आर, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण, और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण, ये सभी चीज हमने थ्योरी इसे पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हजाम के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो हजाम जो है ना 9 नंबर में, हजाम जो है अक्सर कौन सा दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण में क्या होता है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो यह गाड़ी के शीशे में उपयोग होता है। कहाँ होता है, गाड़ी के शीशे में उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखता होगा अगर बैक का ये मिरर है तो इस मिरर जो लगा रहता है वो उत्तल, कौन सा, उत्तल दर्पण रहता है। क्या रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, और हम लोग जब हजाम के पास जाते हैं तो वहां अवतल दर्पण रहता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बड़ा पिक्चर दिखता है। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण में, अवतल में बड़ा दिखता है और उत्तल में छोटा दिखता है, इसीलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ये भी हमने आपको बहुत अच्छे से थ्योरी क्लास में पढ़ाया है। देखो मान लो ये कोई सन है, ठीक है, या फिर कोई लाइट है, टॉर्च है आपके हाथों में। ठीक, यहाँ से प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश का किरण कैसे जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक है, तो अब बोलिएगा यहाँ पे कोई बोल सकता है कि सर इधर भी जाता है इधर भी जाता है। जब अगर ये यहाँ से ट्रेवल इधर कर रहा है तो ये ऐसे नहीं कि ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे नहीं हो जाएगा, ये सीधा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कोई बैंड, जो कि एक्टिविटीज हमने पिछले क्लास में आपको समझाया है, कि मान लो आप एक पाइप ले लो। ठीक है, एक स्ट्रेट पाइप ले लो, ये स्ट्रेट पाइप है, और एक ऐसे करके बैंड पाइप ले लो। ठीक है, ये बैंड पाइप हो गया, और यहाँ पे एक आप कोई सा अगरबत्ती या मोमबत्ती जला दो। ठीक, तो इससे आपको प्रॉपर दिखेगा, क्या, इससे प्रॉपर आपको दिखेगा, बट इससे प्रॉपर आपको लाइट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ होता है कि प्रकाश की किरण जो है ना, प्रकाश की किरण हमेशा कैसे चलता है, सीधा गमन करता है। कैसे, सीधा रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आपको फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, ये एनसीईआरटी का सिंपल सा अगर रीडिंग भी लगाओगे तो ये सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन जैसे क्या है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? क्या लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ठीक है। कितना होती है? 2 होती है, ये याद रखिएगा, ठीक। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, ठीक है। 12 में बोल रहा है कि किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी भी माध्यम में एंगल आपतन कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण को हम लोग कहते हैं आई, और अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण, क्या अपवर्तन कोण या फिर परावर्तन कोण को क्या कहते हैं? आर। तो ये हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको फर्स्ट में ही दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ये हम एक्सप्लेन नहीं किया है, इसीलिए पहले हम इसे थ्योरी में पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद आगे हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? कितना? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो इसका सिंपल सा अपवर्तन नियम जो है ना, 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला जैसे ये है, ठीक है, ये अभिलंब है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, यही प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इसके 2 ही नियम है, तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। कितना? 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 14 नंबर में बोल रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनते हैं? अभी हम बताएं कि अगर आपके पास एक बैग है, उसमें जो मिरर लगा रहता है, वो मिरर कौन सा रहता है? उत्तल रहता है, ठीक है, उत्तल दर्पण रहता है। अब ये उत्तल दर्पण का काम क्या है? तो देखो कि आपके पीछे बड़ा बड़ा ट्रक आ रहा है, ठीक है, बड़ा बड़ा ट्रक आ रहा है, उसका इमेज छोटा छोटा यहाँ बना के दिखा देता है, ठीक है। मान लो पीछे अगर 10 भी गाड़ी आ रही है ना, तो आपको यहाँ 10 गाड़ी दिख जाएगा। अब बताओ 10 गाड़ी का इमेज इतना बड़ा मिरर में बन रहा है, तो कौन सा मिरर है? तो वह उत्तल दर्पण होगा। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट होगा। अवतल तो हजाम उजाम बालूल बनाने के लिए करता है, समतल दर्पण नॉर्मल है, इसमें जितना एग्जैक्ट जितना पिक्चर रहता है ना उतना ही बनता है। जैसे कि मान लो उत्तल सभी चीज़ों, ये चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। पहले बात समतल दर्पण, क्या समतल दर्पण, यह एक सिंपल होता है जो आपके घर में होता है। आप जितने डिस्टेंस पे रहेंगे उतना ही डिस्टेंस में इसके इमेज भी बनेगा, ठीक है। जितना हाइट यहाँ दिखेगा उतना हाइट यहाँ भी दिखेगा, ठीक है। जितना क्लोज इसके पास जाओगे उतना क्लोज इसके पास इधर भी आओगे, इमेज भी उतना ही क्लोज बनेगा। इसी प्रकार अवतल में देखो, अवतल में आप जितना दूर जाओगे उतना छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जितना नजदीक आओगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। लेकिन और उत्तल में आप जितना दूर रहोगे उतना छोटा, जैसे जैसे नजदीक आओगे उतना बड़ा, यानी कि ये जो है ना, इसकी फोकस दूरी यानी कि इमेज की जितनी दूरी रहेगी वो सारा इसमें आ जाएगा। लेकिन ये अवतल में नहीं होता है, अगर जिसके इसके करीब आओगे तो वो इमेज बड़ा होता जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखना है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है? अभी बताएं उत्तल दर्पण में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में आभासी आभासी प्रतिबिंब बनता है। कितना कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर में आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ना आभासी बनता है, उसके बाद सीधा भी बनता है और छोटा भी बनता है, ठीक है। उत्तल में ये सभी चीज अभी हम जो बताए कि एक बैग के मिरर में देखो तो ये सारा चीज प्रॉपर्टी फॉलो होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा बना क्या बनाते हैं? समतल दर्पण है, ठीक है। क्या है? समतल दर्पण तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में ही आपको सही दिख रहा है। दिख रहा है क्योंकि वो एग्जैक्ट आभासी सीधा वस्तु के बराबर आकार का बनाता है। अभी हमने आपको बताया पीछे कि कैसा बनाता है। एक तो आभासी बनाता है, आभासी, उसके बाद सीधा बनाता है, उसके बाद वस्तु के बराबर बनाता है, ठीक, या बराबर आकार के बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 में बोल रहा है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाएगा भाई? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दोनों बनाता है। हमने अभी एक्सप्लेन किया पीछे कि अवतल दर्पण भी बनाएगा और उत्तल दर्पण भी बनाएगा, बट समतल दर्पण नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 18 नंबर। 18 में बोल रहा है प्रकाश क्या है। कल ही हमने इसका डिफिनेशन भी लिखा है कि प्रकाश का प्रभाव गलत। प्रकाश आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, ठीक लग रहा है। प्रतिक्रमण बढ़ाने की ऊर्जा, गलत। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई तो होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका सेकंड ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। ठीक है, तो 19 नंबर में बोला गया है कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वो दर्पण क्या कहेंगे। अभी हम बताएं कि एक तो सीधा हो और उसके बाद वस्तु के बराबर हो। अभी हम जस्ट पीछे बताएं तो आप लोग जरूर बता देंगे इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन सी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। 19 में बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसकी फोकस क्या होगी। मान लो ये गोलीय दर्पण है, ठीक, प्रॉपर बना देते हैं। ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये मान लो इसका डायमीटर है, ये सी हो गया और ये एफ हो गया। तो बताओ अगर ये 40 दिया हुआ है, ये टोटल आर क्यों बोले कि ये त्रिज्या हो गया, तो आर बराबर अगर 40 है तो एफ बराबर हो जाएगा क्या, r/2। तो आर कितना है 40/2, इसको काटेंगे 20, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 21 नंबर। 21 में बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस की सामान्य 2f और अनंत के बीच में कोई बीम रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, अगर अनंत में रखा गया है, किसमें, अनंत में रखा गया है, तो यह जो है ना वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा और छोटा बनेगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिखा गया। जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ाएंगे थ्योरी क्लास में, तो एक एक करके सारा क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। 22 में बोल रहा है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर डैश होता है। मुख्य अक्ष, ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन 22 नंबर का, तो ये अभिलंब होता है। ठीक है, अभिलंब होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 23 में बोल रहा है कई लेंसों से बने एकल लेंस का उपयोग होता है। चश्मे में लेंस में, या फिर सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, या सभी प्रकार के लेंसों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 23 नंबर का, सूक्ष्मदर्शी लेंसों में। किसमें, सूक्ष्मदर्शी के लेंसों में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक होती है, आभासी होती है, या वस्तु या आभासी होती है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 24 में क्या हो जाएगा, आभासीय होगा। क्या होगा, आभासीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। 25 में बोल रहा है कि फोकस पर अभिसरित करने वाली किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण से बदलता है। ठीक, बदलता, तो इसका जो है ऑप्शन अवतल दर्पण, एक मिनट, हाँ बदल जाता है। ठीक है, क्या बदल जाता है, अवतल दर्पण पे या फिर उत्तल दर्पण पे, या ए बी दोनों। तो इसका जो है ना इनमें से कोई नहीं, तो इन दोनों में अवतल दर्पण में भी बदलता है और उत्तल दर्पण में भी बदलता है, तो इसीलिए ऑप्शन आपका सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। 26 में बोल रहा है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से अवतल दर्पण, इनमें से सभी दर्पण में। तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी दर्पण, जो कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। तेल लगा हुआ कागज क्या है, कल ही बताए थे, क्या पदार्थ, जैसे कि पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी और पारभासी। तो तेल लगा हुआ कागज, अगर इसमें हल्का फुल्का तेल लगा हुआ है तो कुछ लाइट पार कर जाएगा, प्रॉपर पार नहीं करेगा, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक नहीं, अपारदर्शक नहीं, पारभाषक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी प्रकार 28 में बोल रहा है, 28 में बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो इसकी प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होगा, या वास्तविक और छोटा होगा, काल्पनिक और छोटा होगा। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है, काल्पनिक और बड़ा, जो कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कैसा लगा आज का ये क्लास, अगर कुछ भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, उसे हम नेक्स्ट क्लास लेने से पहले आपकी डाउट क्लियर करेंगे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे और अपने दोस्तों तक भी यह क्लास को शेयर करेंगे। हम आज से यानी कि एग्जाम जो नेक्स्ट यानी कि 2027 में जो बोर्ड का पेपर होगा, इस सभी का मैथ और साइंस का क्लास कराने वाले हैं। ठीक है, ठीक, पहले सबसे पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर, सारा एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बने रहे ऐसे ही, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, फिर